नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोग डिजिटल सम चैप्टर क्या किए थे, कवर किए थे, और आज उसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी रोग के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% की दर से घटती है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किसी रोग के कारण एक शहर की जनसंख्या क्या कर रही है, 2% की दर से घट रही है। यानी किसी शहर की जनसंख्या यदि 100 है तो यहाँ पे घटकर कितना हो जा रही है, 98 हो जा रही है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि जैसे किसी रोग के कारण एक शहर की जनसंख्या क्या है कि 2% की दर से घट रही है। यानी शहर की जनसंख्या यदि 100 है तो घट के कितनी हो जा रही है, 98 हो जा रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या दिया हुआ है, 45,000 दिया हुआ है, तो 2 वर्ष बाद इसकी कुल जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या क्या हो जाएगी, 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या, तो 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो वर्तमान जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 45,000। वर्तमान जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 45,000। और यहाँ पे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद और कितना घट रही है, 2% की दर से घट रही है। तो यहाँ पे एक वर्ष में कितना घट रही है, 98/100। एक वर्ष में कितना घट रही है, 98/100। इसी प्रकार अगले वर्ष में भी कितना घटेगी, 98/100। इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो 2 वर्ष में कितना घट रही है, तो 98/100 गुणे 98/100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45,000 गुणे, यहाँ पे देखेंगे 98/100 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 98/100। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 49/50 गुणे, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 49/50। अब यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 9 बचे क्या होता है, 45, यानी क्या हो जाएगा 90। 9 बचे क्या होता है, 45, यानी क्या हो जाएगा 90। फिर इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ इसको फिर 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 बचे क्या होता है 90। 18 बचे क्या हो जाएगा 90, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 गुणे 49 और गुणे क्या हो जाएगा 49, यानी क्या आ जाएगा 18 गुणे 49 गुणे 49। तो इसको हम लोग गुणा करेंगे, 18 गुणे 49 गुणे 49 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 43,218। इसका आंसर कितना आएगा, 43,218। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 18 गुणे 49 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 43,218। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे डिजिटल सम। डिजिटल सम का प्रयोग क्या होता है कि किसी भी संख्या का आंसर की जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं। तो जिस प्रकार से इसमें देखेंगे 45, यहाँ पे देखें जिस प्रकार से इसमें देखेंगे 45 का डिजिटल सम कितना है, 9 है। 4 + 5 का डिजिटल सम इसमें कितना है, 9 है। इसी प्रकार इसका देखेंगे 43,218 का डिजिटल सम। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 4 + 3 + 2 + 1 और +8, इसका डिजिटल सम देखेंगे तो इसका डिजिटल सम भी क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 8 और 1, यहाँ पे 8 और 1 9 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। इसी प्रकार 4, यहाँ पे देखेंगे 4 3 7 2 9, यानी इसका डिजिटल सम भी क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। किसी भी संख्या में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी संख्या में 9 को ऐड करते हैं तो उस संख्या के डिजिटल सम के मान पे क्या होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे 45,000 का भी डिजिटल सम कितना है, 9 है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो जो इसका आंसर आया है 43,218, इसका भी डिजिटल सम कितना होगा, इसका भी डिजिटल सम 9 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो डिजिटल सम का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं। तो जिस प्रकार इसके क्वेश्चन में 45,000 का डिजिटल सम 9 है, इसी प्रकार 43,218 का भी डिजिटल सम 9 होगा। यानी इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी पे आधारित अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2000 कर्मचारियों को एक परियोजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 कर्मचारियों को एक परियोजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया। कह रहा है पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या क्या 15% कम हो जाती है। यानी पहले वर्ष में क्या हो रहा है कि यदि कर्मचारियों की संख्या क्या हो रही है, पहले 100 थी लेकिन घटकर 15% कम हो जा रही है। यानी कितनी हो जा रही है,
85 हो जा रही है। फिर इसमें कह रहा है कि और दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या पुनः कम हो जा रही है। कितना कम हो जा रही है? 10% कम हो जा रही है। यानी दूसरे वर्ष यदि कर्मचारियों की संख्या 100 थी तो घट के कितना हो जा रही है? 90 हो जा रही है। तो कह रहे हालांकि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाती है। यानी कर्मचारियों की संख्या 100 थी तो बढ़ाकर कितना कर दी गई? 110 कर दी गई। तो कह रहा चौथे वर्ष में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे देखेंगे टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? एक परियोजना को पूरा करने के लिए टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? तो 2000, फिर गुणे क्या हो जाएगा? 85/100, 85 बटे क्या हो जाएगा? 100। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 90/100। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 110/100। क्या हो जाएगा? 110/100। अब यहाँ से देखेंगे 2 जीरो और 1 जीरो से क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 जीरो कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से 1 जीरो से देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो 1 जीरो से यहाँ पे भी 1 जीरो कट जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया? 10। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी की 10 होता है, 5 दूनी क्या होता है? 10 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे 35 हो गया। तो क्या हो जाएगा? 17×5 = 85। यानी यहाँ क्या हो जाएगा? 17×5 = 85। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया? 17 × 9 × 11 अब बटे क्या हो जाएगा? 2। 17 × 9 × 11 बटे क्या आ गया? 2। अब फिर यहाँ पे भी क्या है? गुणे 2। यहाँ पे भी गुणे क्या है? 2। 2 से 2 को काट देंगे, 2 से 2 को काट देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 17 × 11 = 99। 17 गुणे क्या हो जाएगा? 99। तो यहाँ पे देखेंगे 17 का 19 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ना 9 सत्ते 63। यानी इकाई का अंक क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो इसमें भी इकाई का अंक 3 नहीं है, इसमें भी इकाई का अंक 3 नहीं है, और इसमें इन दोनों में इकाई का अंक क्या है? 3 है। तो इसका गुणा करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? तो इसका लोग